अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑस्मोसिस के कंसेप्ट को समझ रहे थे और हमने डिस्कस किया कि ये पानी की ज़्यादा मिक़दार वाली जगह से कम मिक़दार वाली जगह की तरफ नक़्ल हरकत को कहा जाता है। ऑस्मोसिस में एक टर्मिनोलॉजी टोनिसिटी की इस्तेमाल होती है और टोनिसिटी से मुराद किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट्स की रिलेटिव अमाउंट है। सोल्यूट्स की रिलेटिव अमाउंट की बुनियाद पर सॉल्यूशन की तीन इकसाम हैं: हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में निस्बतन सोल्यूट कम होता है, हाइपरटोनिक में ज़्यादा पाया जाता है, जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ रिलेटिवली इक्वल कंसंट्रेशन मौजूद होती है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या हैं? किसी भी एनिमल सेल का जिक्र किया जाए, मिसाल के तौर पे रेड ब्लड सेल, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो सेल का वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एक जैसा रहता है, बिकॉज़ जिस रफ़्तार से पानी सेल में आता है उसी रफ़्तार से निकल भी रहा होता है। इसके बरक्स जब किसी सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पानी सेल में दाखिल होता है, सेल फूल जाता है और ओवर फिलिंग पे रप्चर भी हो सकता है, फट भी सकता है। सेम इसी तरह एक एनिमल सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो सेल का पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव कर जाता है जहाँ ऑलरेडी पानी कम है। ज़्यादा से कम की तरफ पानी की मूवमेंट होती है। सेल से पानी निकलने पर साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर पर फ्रेश वाटर की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में एनिमल सेल्स में तरीके होने चाहिए कि वो पानी की इजाफ़ी एंट्री को रोक सकें, और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, मिसाल के तौर पर सी वाटर में, एनिमल्स में ऐसे तरीके होने चाहिए कि वो इजाफ़ी पानी के इखराज को रोक सकें ताकि अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो या सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड हो जाएगा और सेल रप्चर होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, या दूसरी सूरत में सेल से पानी बहुत ज़्यादा खारिज होने पर पानी की कमी हो जाएगी और साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा और सेल की बका ख़तरे में पड़ जाएगी। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पौधों के सेल्स के हवाले से निस्बतन मुख्तलिफ़ पहलू रखते हैं, क्योंकि पौधों के सेल्स की सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है। ज़्यादातर पौधों के सेल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर सोल्यूट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल के मुकाबले में कम होता है। नतीजा ये होता है कि पानी सेल के अंदर आता है, वैक्यूल में जाता है, वैक्यूल का साइज़ बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म दबता है सेल वॉल के अगेंस्ट एंटीरियरली, और उसके नतीजे में थोड़ा सा सेल का साइज़ एक्सपेंड कर जाता है। सेल वॉल मज़बूत होने की वजह से प्लांट सेल रप्चर नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स मज़बूत हो जाता है। इस कंडीशन में सेल वॉल पर एक आउटवर्ड प्रेशर लगता है अंदर के पानी की तरफ से। यह टर्गर प्रेशर कहलाता है और इस अमल को टर्गर या टर्जिडिटी कहा जाता है। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में नेट अपटेक ऑफ वाटर इस काबिल नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता कि सेल टर्जिड हो जाए और ये फ्लैसिड हो जाता है, चिपक जाता है, इसका साइज़ सिकुड़ जाता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की बात की जाए तो इसमें प्लांट सेल अपना वाटर लूज़ कर लेता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है। साइटोप्लाज्म के श्रिंक करने को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था और इसमें टोनिसिटी के अलावा टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। आपने इनको मेमोराइज़ कर लेना है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।